हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। इस वीडियो में हम जो सीबीएसई बोर्ड के पेपर हुए थे मार्च 2024 में, उनमें मैथ्स के जो पेपर हुए थे, मैथ्स स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक, उसमें से मैथ्स बेसिक के पेपर कोड 435-1 के सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के सेक्शन सी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और केस स्टडी के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। ओके, सेक्शन सी में जो सेट 1 के सभी क्वेश्चन है पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 1 से, उनको बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। जो सेक्शन सी होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। टोटल 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स। इट मींस ये सेक्शन ओवरऑल 18 मार्क्स का आपका रहने वाला है। जो सेक्शन सी स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 26 से होता है। क्या है देखो, प्रूव दैट 6 + 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि ये जो नंबर है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके हम चलते हैं, मीन्स इसका उल्टा एज्यूम करके चलते हैं ना। तो हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो मैं एज्यूम करके चलता हूं लेट 6 + 3√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। इट मीन 6 + 3√2 को भी मैं p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ब्रैकेट में लिखना है p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर q 0 हो जाएगा तो ये नंबर डिफाइन ही नहीं होगा p by q, है ना। ठीक है, अब हम इसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चल रहे हैं। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूं। देखो, अगर मैं 6 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 3√2 = p by q - 6। 3 से मैं क्या कर देता हूं, दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं। तो 3 से डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में √2 बच जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1/3 p by q - 6। ओके, अब आपको p by q आप क्या लेके चले हो, रैशनल नंबर लेके चले हो। अगर एक रैशनल नंबर में से मैं दूसरा रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ओवरऑल जो आएगा ये क्या आने वाला है, एक रैशनल नंबर आने वाला है। अगर इस रैशनल नंबर में 3 मींस अनदर रैशनल नंबर से डिवाइड करूंगा तो भी ये ओवरऑल क्या आएगा, हमारे पास में एक रैशनल नंबर आएगा। आई बात समझ में। इट मीन्स जो राइट हैंड साइड है हमारे पास में वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको भी क्या होना पड़ेगा, एक रैशनल नंबर होना पड़ेगा, बिकॉज एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है। तो √2 को यहाँ क्या होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा। बट हमें गिवन है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजप्शन दैट 6 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर। तो हमारा एजम्पशन अगर रॉन्ग हो गया है, तो अगर 6 + 3√2 रैशनल नहीं है तो फिर 6 + 3√2 को क्या होना पड़ेगा, एन इरेशनल नंबर। बिकॉज एवरी रियल नंबर क्या हो सकता है, या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, तो मुझे अगर इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो मैं पॉलिनोमियल को क्या कर दूं, जीरो के इक्वल पुट कर देता हूं। पॉलिनोमियल हमें गिवन है 6x² - 7x - 3। इसको मैं जीरो के इक्वल पुट कर देता हूं। जब भी हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो फैक्टर करने के लिए मैं कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं। क्या आ रहा है, -18x² आ रहा है। अब इसको 2 पार्ट में स्प्लिट इस तरीके से करना है कि ऐड करने पे माइनस का 7 आ जाए। तो 9 और 2 फैक्टर बनेंगे तो 18 बनेगा। 9 को क्या ले लेता हूं मैं, प्लस माइनस का ले लेता हूं, बिकॉज माइनस का 7x चाहिए, और 2x को ले लेता हूं प्लस का। ओके, तो ये क्या बन जाएगा देखो, 6x² - 7x को मैंने लिख दिया -9x + 2x - 3 = 0। पहले 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है देखो, 3 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x - 3। प्लस में यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो 1 ले सकता हूं मैं, 2x - 3 = 0। 2x - 3 ओवरऑल कॉमन आ रहा है देखो, 2x - 3 फैक्टर ओवरऑल कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया, 3x बच गया, और यहाँ प्लस में 1 बच गया, = 0। तो ये दो फैक्टर क्या हो रहे हैं, जीरो के इक्वल, तो मैं इनको जीरो के इक्वल कर देता हूं।
तो 2x माइनस 3 0 होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो 2x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ये आ गया x। या फिर क्या हो सकता है, 3x प्लस 1 की वैल्यू 0 के इक्वल अगर मैं रखता हूं तो 3x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ये आपके क्या आ गए, जीरोज आ गए। अब आगे क्या दे रखा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमें जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि क्या होता है रिलेशन, एक तो सम होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो सम ऑफ द जीरोज अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो वो किसके इक्वल होता है, हमारा सम ऑफ द जीरोज। जीरोज क्या है हमारे, 3/2 है और माइनस का 1/3 है। तो अगर इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो 6 एलसीएम आ जाएगा, ये यहाँ 3 बचेगा, 3 3 जा हो जाएगा 9, माइनस ये 2 बचेगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, मीन्स ये आ जाएगा 7/6। अब ये 7/6 को हमें क्या करना है, -b/a के इक्वल करना है। तो इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ -7 लिख सकता हूँ, अपॉन में क्या है 6, इसको एज इट इज लिख दिया। तो ये देखो माइनस ऑफ ये -7 क्या है, क्या हमारे b की वैल्यू नहीं है क्या, बिल्कुल है b की वैल्यू, और 6 क्या है, a की वैल्यू है। ठीक है, इट मीन सम ऑफ द जीरोस क्या आ गया हमारा, -b/a के इक्वल आ गया। तो यहाँ से सम वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 3/2 इंटू करना है आपको -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया आपके पास में माइनस का 1/2 आ गया। बट हमें ये क्या चाहिए, देखो c की वैल्यू है -3 है ना, हमें यहाँ -1 मिल रहा है। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया -3 और डिनोमिनेटर आ गया 6। अब -3 क्या है हमारा, c की वैल्यू है, और 6 क्या है, a की वैल्यू। तो ये किसके इक्वल आ गया, c/a के इक्वल। तो हमारे यहाँ से क्या हो गया, सम एंड प्रोडक्ट वेरीफाइड हो गया और रिलेशनशिप भी जीरोज और कोफिशिएंट में वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ये हमें करना है ना। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मैं स्क्वायर ओपन करूं तो मेरी ये जो LHS साइड है, क्या वो आइडेंटिटीज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं स्क्वायर ओपन करता हूं तो a + b का स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, a² मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा b² मीन्स कोसेक थीटा का होल स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा a² प्लस 2a इंटू b, प्लस में क्या हो जाएगा b²। ओके, यहां देखो कोसेक थीटा बन रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस साइन थीटा। कोसेक थीटा को क्या मैं 1/sin थीटा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब हमें देखो यहाँ RHS में कोसेक नहीं चाहिए, हमें tan और कॉट में चाहिए। तो क्या इस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं tan या कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में ये कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। सेक थीटा को मैं क्या लिख देता हूँ, 1/cos थीटा। ओके, प्लस में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या हमें सेक चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है, आपको पता होना चाहिए क्या आइडेंटिटीज यूज ली है मैंने यहाँ पे। देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है एक, तो एक क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर की जगह मैंने 1 + कॉट स्क्वायर लिखा है और सेक स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा है 1 + tan स्क्वायर लिखा है। ऐसा करने से क्या हुआ देखो, एक तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, सबसे पहले तो कॉस से कॉस यहाँ कैंसिल हो गया। ओके, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बन जाएगा, प्लस में यहां देखो क्या बचा है, ये 2 बचा है, प्लस में ये क्या आ जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में काम आ गया, प्लस में यहाँ बच गया 2, प्लस में क्या है ये 1, प्लस में क्या है tan स्क्वायर थीटा। तो इसको देखो 1 + 2 3 4 2 6 एंड 1 7, तो ये आ गया 7 + कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यही क्या है आपका RHS है। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, LHS = RHS हो गया, तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है, इसमें दो पार्ट है आपको गिवन।
फर्स्ट पार्ट दे रखा है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। आपको प्रूव करना है कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम है वो सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम ले लेता हूं। ये सपोज मैंने पैरेललोग्राम ले लिया एक, ओके। एक क्या ले लेता हूं, इसके अंदर सर्कल ले लेता हूं। तो ये मैंने सर्कल ले लिया इस तरीके से। तो इसके अंदर ले लेते हैं ना, इस तरीके से। निकल गया क्या, रुकिए। ये इस तरीके से सर्कल क्या है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है पैरेललोग्राम के अंदर। हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो इस पैरेललोग्राम को मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, ओके। और सर्कल जहां टच कर रहा है उन पॉइंट्स को मैं सपोज पी क्यू आर एस नाम दे देता हूं। ये पी क्यू आर एस हो गए, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाले पॉइंट, ये वाले। अब हमें गिवन क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम अगर है मींस अपोजिट साइड्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। गिवन है हमें ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है, एंड क्या गिवन है हमें, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब अगर मुझे प्रूव करना है, तो रोम्बस प्रूव करना है, इट मींस ये सभी साइड्स क्या हो जाए पैरेललोग्राम की, ए बी बी सी सी डी और ए डी क्या हो जाए, एक दूसरे के इक्वल हो जाए। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो, आपको पता है कि किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उन एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट की लेंथ ऑलवेज क्या होगी, इक्वल होगी। इट मींस अगर मैं ए को एक्सटर्नल पॉइंट लेता हूं तो ये जो ए पी है वो ए एस के क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, ए पी इज इक्वल टू ए एस। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू दी सर्कल, उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। सिमिलरली अगर मैं बी से टेंजेंट देखता हूं तो ये बी पी और बी क्यू क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। सिमिलरली बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी टू दी सर्कल। सिमिलरली अगर पॉइंट सी से मैं देखता हूं तो सी आर जो टेंजेंट है वो इक्वल होगी किसके, सी क्यू के। यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे एक्सटर्नल पॉइंट सी से टेंजेंट। सिमिलरली अगर पॉइंट डी से मैं देखता हूं तो ये डी आर जो है वो इक्वल होगा किसके, डी एस के। यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी। अब अगर मैं इन सबको क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, एडिशन करता हूं। तो एलएचएस वालों का अगर मैं एडिशन करता हूं तो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस प्लस पी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के, ओके। अब एपी प्लस बीपी मिलके क्या बन गया हमारे पास में, ए बी बन गया। प्लस में सी आर प्लस डी आर मिलके क्या बन गया, सी डी बन गया। इक्वल होगा, देखो ए एस और डी एस मिलके क्या बन गया, ए एस और डी एस मिलके ए डी बन गया हमारे पास में। प्लस में पी क्यू प्लस सी क्यू मिलके क्या बन गया, ये क्या है, सॉरी सी से है ना, पी क्यू कहां से आ गया, ए एस प्लस ये बी क्यू होगा ना, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू होगा ये, है ना। तो ये बी क्यू होगा। तो बी क्यू प्लस सी क्यू मिलके क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। अब आपको गिवन है कि ये जो सी डी है वो ए बी के इक्वल है। तो इस सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। तो ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा, इस ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ। तो बी सी के इक्वल कर दूंगा तो यहाँ ट्वाइस ऑफ बी सी हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास में क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया। ये इक्वेशन 1 है सपोज, ये इक्वेशन 2 है। अब आपको यहां दे रखा था कि ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, और यहां से इक्वेशन 2 से आपके पास में आ गया कि ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल है। इट मीन्स ये सभी साइड क्या होगी, ये साइड के इक्वल होगी, और ये साइड ए बी जो है वो सी डी के इक्वल आपको ऑलरेडी दे रखी थी। तो क्या सभी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी एस। ये सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ओके। इस तरीके से आपको ये प्रूव करना था।
नेक्स्ट इसी के और में दे रखा है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। थ्योरम है डायरेक्ट, अगर आप चाहते हो तो करवा देता हूं मैं, बाकी जरूरत है नहीं। कोई भी एक सर्कल दे रखा है आपको, सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उसकी लेंथ आपको क्या करना है, इक्वल करनी है। कैसे करेंगे, देखो एक्सटर्नल पॉइंट सपोज मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे, इससे ये टेंजेंट सपोज ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एक टेंजेंट ये हो गई और एक टेंजेंट ये हो गई। सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट B है, ये सेंटर इसका, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डलेगा, रेडियस जो होती है। ओके, ये सपोज O पॉइंट है, ये यहाँ इसके परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों पॉइंट को क्या कर देता हूँ मैं, ज्वाइन कर देता हूँ। आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, PA इज इक्वल टू PB आपको प्रूव करना है। तो अगर PA इज इक्वल टू PB प्रूव करना है तो मैं प्रूफ में क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो एक तो आपको पता है कि OA जो है वो OB के क्या होगी, इक्वल होगी। या फिर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ ना यार, है ना, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ सबसे पहले, इसको हटा देता हूँ। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं दोनों ट्राइंगल को क्या कर दूं, सिमिलर प्रूव कर देता हूं, तो इस ट्राइंगल से रिलेटेड जितनी भी साइड्स है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, है ना। या फिर मैं क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं ना, बिकॉज सिमिलरिटी में तो क्या होगा, रेशियो इक्वल आएगा, बट हमें तो एग्जैक्ट सेम चाहिए, है ना, एग्जैक्ट सेम चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको दिख रहा है, एक तो OA इज इक्वल टू क्या होगा, OB होगा, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल, वो तो इक्वल होगी हमेशा। एक OP इज इक्वल टू क्या होगा, OP, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। और एक एंगल OAP इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल OBP के क्या होगा, ईच 90 डिग्री, बिकॉज OA परपेंडिकुलर टू AP होगा और OB परपेंडिकुलर टू BP होगा। आई बात समझ में। तो अगर आप सिर्फ यहां तक लिखते और यहां तक लिख देते बाय RHS, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं लिखते और ऐसा लिखते हो तो बाय साइड एंगल साइड, या फिर बाय RHS, दोनों ट्राइंगल जो होंगे, ट्राइंगल OAP जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OBP के। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड एवरीथिंग जो होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स जो साइड बच गई PA और PB वो भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, बाकी सब तो इक्वल होगा। मीन्स ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है, देखो, अ हॉर्स इज टाइड विद a 14 मीटर लॉन्ग रोप एट वन कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर फील्ड हैविंग साइड 20 मीटर। ओके, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगुलर फील्ड दे रखा है, तो मैं ले लेता हूं, जिसकी साइड क्या दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है, तो ये मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगुलर फील्ड ले लेता हूं। ओके, वो क्या कर रहा है, 14 मीटर लॉन्ग रोप से एक हॉर्स को किसी भी एक कॉर्नर पे बांध देता है। सपोज वो इस कॉर्नर पे बांधता है ना, ये साइड जो है वो 20 मीटर आपको गिवन है। ये सपोज ट्राइंगल ABC ले लेता हूं मैं। सपोज वो इस कॉर्नर पे यहाँ पे टाई करता है, कितने मीटर, 14 मीटर लॉन्ग रोप से, तो ये टोटल 20 मीटर है। इट मीन 14 मीटर सपोज यहाँ कहीं आएगा, ये 14 मीटर लॉन्ग रोप है, तो वो जो हॉर्स होगा वो इतना इतना पूरा एरिया क्या कर लेगा, ग्रेज कर लेगा इस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, है ना। इतना इतना जो एरिया है 14 मीटर का, ये 14 मीटर है सपोज, और ये भी यहाँ पे 14 मीटर है, तो ये वाला एरिया जो है वो हॉर्स क्या कर लेगा, ग्रेज कर लेगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन नॉट ग्रेज, आपको कैन नॉट ग्रेज वाला निकालना है। तो कैन नॉट ग्रेज वाला मीन्स रिक्वायर्ड एरिया जो आपके पास में आएगा वो फिर क्या आने वाला है, रिक्वायर्ड एरिया जो भी होगा वो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस में ये जो सर्कुलर सेक्टर बन रहा है उसका एरिया आ जाएगा ना। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ
सेक्टर, कौन सा सेक्टर, इसको मैं नाम दे देता हूं APQ। ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपके पास में √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। साइड कितनी दे रखी है इक्विलेटरल ट्राइंगल 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में ये क्या होता है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr² होता है। अब थीटा यहाँ पे कितना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितने होते हैं, सभी 60 डिग्री होते हैं। तो एंगल थीटा की जगह यहाँ पे क्या पुट करूंगा मैं, 60 डिग्री पुट करूंगा। आर क्या है, रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी 14 है, बिकॉज 14 मीटर लॉन्ग रोप है ना, तो रेडियस आ जाएगी 14। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो 60 से ये 360 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, पाई की जगह मैं 22/7 पुट कर दूंगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास में, √3/4 इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, माइनस में ये आ जाएगा 1/6, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास में 14, तो ये 14 इंटू 14 हो जाएगा। ओके, 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, आगे कैंसिल नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 400 कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम। √3 की वैल्यू अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो 1.73, तो 1.73 इंटू 100 करता हूं तो ये तो आ जाएगा 173, माइनस में ये क्या आ जाएगा, देखो 22 इंटू 14 अगर मैं करता हूं तो 14 2 जा 28 हो गया, 28 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 28 इंटू 28 करता हूँ 8, ये 0 1 आ जाएगा 308, और 308 को आपको डिवाइड करना है 3 से, है ना, तो ये 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 1 जा 3, 0 आ जाएगा, 3 2 जा 6, ओके 2 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 आ जाएगा 2 0, तो ये 6 6 आता रहेगा इस तरीके से, है ना, तो 102.66 आ जाएगा, ये 102.66 इतना एरिया वो ग्रेज कर लेगा। तो जो अनग्रेज्ड एरिया होगा 173 माइनस 102 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 70.33 सेंटीमीटर, मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इसके और में जो दे रखा है क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो एक क्लॉक ले लेते हैं सबसे पहले तो सर्कुलर, ये सपोज हमारी क्लॉक है, ओके, इसका मिनट हैंड जो है वो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको दे रखा है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM एंड 8 and 5 AM, मीन्स 5 मिनट में जो रिक्वायर्ड एरिया है। तो 8 बजेगा तो मिनट का हैंड कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, है ना, और 8:05 पे मिनट का हैंड कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आर का हैंड तो यहीं पे होने वाला है ना 8 पे ही। आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है ना, ये वाला एरिया इतना, तो ये एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये एक सेक्टर है सर्कल का, तो एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा थीटा, तभी तो मैं एरिया फाइंड आउट कर लूंगा। लेंथ जो है वो 14 दे रखी है तो ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस है हमारे पास में सर्कल की। हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल कितनी देर में बन रहा है, ये 5 मिनट में। तो जो मिनट हैंड होता है वो 1 घंटे में टोटल कितना एंगल बना लेता है, मीन 60 मिनट्स में। तो मिनट हैंड एंगल फॉर्म्ड इन 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल, बिकॉज 60 मिनट में मिनट हैंड क्या कर लेता है, पूरा एक राउंड निकाल लेता है, मीन्स 360 डिग्री एंगल को क्लियर कर देता है ना। तो 1 मिनट में फिर कितना आ जाएगा ये बताओ, 360 डिग्री बाय 60 कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में अगर ये 6 डिग्री एंगल बनाना है, हमें कितने मिनट में चाहिए, 5 मिनट में। देयरफॉर 5 मिनट में जो एंगल क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, 6 डिग्री इंटू 5 मीन्स 30 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। ये हमारी क्या किसकी वैल्यू हो जाएगी, थीटा की वैल्यू। अब एंगल हमारे पास में आ गया, रेडियस हमारे पास में है तो एरिया आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 14 है, तो ये 14 इंटू 14, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम,
ओके 6, ये 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। तो आपके पास में क्या आ जाएगा 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 होता है 154, अपॉन में क्या आ रहा है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स 15, फिर 1 टाइम 3, पॉइंट लगाऊंगा 0 आएगा, 10 10 आता रहेगा, तो ये 3 3 आता रहेगा। ओके ये किस में है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो आपको ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो बी पॉइंट हमारे पास में है -4,3। ट्राइसेक्शन का मतलब इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट। तो सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है ये इस पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये सपोज पी ले लिया, ये क्यों ले लिया, 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। आई बात समझ में, बिकॉज इक्वल तभी होंगे ना जब ये तीनों क्या होंगे 1 1 1 होंगे, मीन्स ये रेशियो जो बनेगा वो 1 1 1 बनेगा। तो अब मुझे अगर पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो मैं इसको एम को क्या ले लूंगा, यहाँ पे 1 ले लूंगा और एन को यहाँ पे क्या ले लूंगा, फिर 2 ले लूंगा, बिकॉज मुझे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है पी के लिए, है ना। पी के लिए अगर मुझे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है तो पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या आ जाएंगे, फिर mx2 प्लस nx1, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं एक बार, नेक्स्ट क्यू के टाइम में नहीं लिखूंगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n आ गया। ओके m और n की वैल्यू रखनी है, ये हमारे क्या हो गए पॉइंट x1 y1 हो गए, ये पॉइंट हो गया x2 y2। तो m की वैल्यू 1, m इंटू x2 कितना हो गया p, m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4, तो ये हो गया -4, प्लस में nx1, n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 5, 5 2 जा 10, अपॉन में m प्लस n, m 1 है, n कितना है 2 है, तो 1 प्लस 2। सिमिलरली my2 1 इंटू 3 मीन्स 3 आ गया, प्लस ny1 3 2 जा माइनस का 6, तो ये -6 आ गया, अपॉन में m प्लस n मीन्स 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई करूंगा p कितना आ जाएगा, देखो ये 6 अपॉन 3 मीन्स 2 आ गया, सॉरी है ना, 6 बचेगा ऊपर और डिवाइड में 3 है तो ये 2 आ गया, ये क्या बचेगा देखो -3 अपॉन 3, तो ये आ गया -1। तो ये हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए। सिमिलरली पॉइंट Q की अगर मैं बात करता हूं तो Q के लिए हमारा जो M है ये वाला, वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और N कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके तो पॉइंट Q के अगर मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो क्या होगा, देखो M x2 मीन्स 2 इंटू -4 -8 हो गया, प्लस n इंटू y1, n इंटू सॉरी x1 मीन्स 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1 हो गया। सिमिलरली m y2 3 2 जा 6 प्लस n y1 मीन्स -3, अपॉन में क्या हो जाएगा ये m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1। ओके सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखो क्या बन जाएगा -3 अपॉन 3 मीन्स -1 आ गया, कॉमन ये 3 अपॉन 3 क्या आ गया +1 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आ गए। नेक्स्ट ओके जो सेट 1 के सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेट 2 सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं फटाफट। पहला डिफरेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 - 2 √5, जो अभी किया था सेम वही काम करना है। हम इसका कॉन्ट्रेरी एज्यूम करके चलेंगे। हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट 3 - 2 √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, सो इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब आपको लिखना है वहां पे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं तो p/q को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं तो माइनस का p/q हो जाएगा, और -2 √5 को मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा। 2 से क्या कर दूं मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 1/2 3 - p/q इज इक्वल टू, यहाँ 2 से डिवाइड करूंगा तो √5 बच जाएगा। अब फिर वही बात, p/q हम रैशनल लेके चले थे, इस रैशनल नंबर को मैं अनदर रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ओवरऑल ये क्या बनेगा हमारे पास में रैशनल नंबर बनेगा। इस रैशनल नंबर को मैं अनदर रैशनल नंबर से अगर डिवाइड करता हूं तो फिर ओवरऑल हमारे पास में क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनने वाला है। एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, इट मीन्स √5 को भी फिर क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे रैशनल होना पड़ेगा। बट हमें गिवन है कि √5 क्या है, एक
इरेशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजप्शन। इट मीन्स जो आपने 3 + 2√5 को रैशनल लिया है वो रैशनल ना होके क्या होगा? 3 - 2√5 रैशनल ना होके क्या होगा? इज एन इरेशनल नंबर, बिकॉज हमारा जो एजप्शन था वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो एक रियल नंबर या तो क्या होगा? रैशनल होगा या फिर इरेशनल हो सकता है। तो अगर ये रैशनल नहीं होगा तो फिर इसको क्या होना पड़ेगा? इरेशनल होना पड़ेगा। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, क्या दे रखा है देखो, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखो डायरेक्ट आइडेंटिटी कोई लग नहीं रही है ना? तो सबसे पहले तो मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ एलएचएस साइड को। एलएचएस क्या बन रहा है? कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा माइनस में cos थीटा हो गया। एलसीएम दिख रहा है मुझे लेना, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। साइन थीटा एलसीएम आ गया, ये क्या बन गया? 1 - sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ cos थीटा एलसीएम आ गया, ये क्या बन गया? 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा आ गया। सिमिलरली 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया? cos थीटा। अब यहाँ एक cos से एक ये cos कैंसिल हो गया, एक sin से एक साइन कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या बच गया? न्यूमरेटर में यहाँ cos बच गया, यहाँ साइन बच गया, तो आपके पास में जो एलएचएस बना है वो बन गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, हमें चाहिए 1/tan थीटा प्लस cot थीटा। तो अगर ऐसा चाहिए तो मैं क्या करूँ, एक बार आरएचएस को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या आरएचएस को सॉल्व करने पे cos थीटा साइन थीटा आ रहा है क्या? आरएचएस को अगर मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, देखो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ साइन कॉस में, tan को लिख लेता हूँ साइन थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस में कॉट को क्या लिख लेता हूँ? cos बाय साइन थीटा। डिवाइड में एलसीएम ले लेता हूँ इसका, 1 एलसीएम लेता हूँ cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा देखो, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में cos cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो क्या होता है आपके पास में? 1 होता है। तो आपके पास में अल्टीमेटली आ क्या गया देखो यहाँ पे, 1/1/1 cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये जो डिवाइड वाला है ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपके पास में अल्टीमेटली यहाँ से भी क्या आ गया? cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलएचएस इक्वल हो गया किसके? आरएचएस के। हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट जो सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। पहला जो डिफरेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 5x - 2। इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जैसे हमने सेट 1 में किया था। तो मैं पॉलिनोमियल को सबसे पहले तो जीरो के इक्वल पुट कर देता हूँ अगर मुझे जीरोस फाइंड करना है। ये हो जाएगा 3x² - 5x - 2 = 0। जीरोस फाइंड करने हैं तो मैं क्या कर लेता हूँ? फैक्टर बना लेता हूँ। -2 को मैं 3x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास में? -6x²। -6x² को 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे माइनस का 5x आ जाए, तो माइनस का 6x हो गया और x हो गया -5x बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ x -2 = 0। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, 3x कॉमन आ गया, ये बन जाएगा x - 2 प्लस यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा x - 2 = 0। x - 2 जो है वो ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच गया आपके पास में? 3x, और यहाँ क्या बच गया? प्लस का 1 = 0। एक बार आप x - 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 2 आ गई, 1 0 हमारी ये आ गया। एक बार 3x + 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये -1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/3। ये आपके क्या हो गए? जीरोस हो गए। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो रिलेशनशिप वही सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएंगे देखो, 2 - 1/3। सिंप्लीफाई करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 2 6 -1 क्या आ जाएगा? 5। ओके, ये किसके इक्वल होना चाहिए? -b/a के इक्वल। तो हमें माइनस जनरेट करना है तो मैं ऊपर क्या कर देता हूँ? 2 माइनस लिख लेता हूँ, एक ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, एक ब्रैकेट के बाहर लिख लेता हूँ। सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस में 5/3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया देखो, माइनस ऑफ b/a होता है ना, तो -5 क्या है? b की वैल्यू, तो -5 की जगह मैं b रख देता हूँ। a की वैल्यू क्या है? 3, तो ये -b/a के इक्वल आ गया सम। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? 2 × -1/3, ये प्रोडक्ट हो गया हमारा।
तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3। अब -2 क्या है, हमारे c की वैल्यू है, और 3 क्या है, a की वैल्यू। तो ये भी c/a के इक्वल आ गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है, देखो प्रूव दैट स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। देखो जब भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो सेम हो बट सर साइन का डिफरेंस हो, तो आपको हमेशा रेशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो अगर मैं LHS की बात करता हूं तो LHS में क्या दे रखा है, मैं 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन है। तो मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर ही इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो डिवाइड में है या जो मल्टीप्लाई में है उनके अपोजिट साइन वाले से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। तो यहाँ मैं जो डिवाइड में उसके अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। ये बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में ये आ गया, देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब ये देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, कैसे, मैं दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर देता हूँ। देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ये क्या बनेगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। यहाँ से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास में आ गया 1 प्लस साइन ए। डिवाइड में ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर ए, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये कॉस ए से अलग अलग आप डिवाइड कर दो, तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस से क्या हो जाएगा आपका सेक ए हो जाएगा, प्लस साइन ए बाय कॉस से क्या हो जाएगा टेन ए हो जाएगा। और यही क्या है आपका RHS है, ठीक है। यही देखो RHS आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन C था वो हमने इस सेट का डिस्कस किया है। ओके, आने वाले सेक्शन में या आने वाले वीडियोस में जो सेक्शन D बच गया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करें आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।